नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में वैष्णो देवी यात्रा का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके और कितना खर्च आएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, ट्रेन से, बस से या फिर फ्लाइट से, और पूरी यात्रा कैसे होती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मंदिर है, परंतु यात्रा का बेस्ट पॉइंट कटरा है। तो सबसे पहले आपको कटरा पहुंचना होगा, वहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो अब बात करते हैं कि कटरा कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास, बस, फ्लाइट या फिर ट्रेन का। इन तीनों ऑप्शंस को एक एक करके अभी हम समझते हैं। भारत के कई बड़े बड़े शहरों से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा का स्टेशन कोड है SMVT। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से आप 12 या फिर 24 घंटे लगाकर ट्रेन से आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है फ्लाइट का। फ्लाइट से कटरा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर आने के बाद जम्मू एयरपोर्ट से कटरा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कटरा के लिए बसेस और टैक्सीज आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, यानी कि बस की। अगर आप बाय रोड दिल्ली से कटरा आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बसेस चलती रहती है, या फिर जम्मू श्रीनगर से भी लगातार बसेस कटरा के लिए चलती रहती है, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको RFID रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत जगहों पर आपका RFID स्कैन होता है और उसके बाद ही आपको आगे भेजा जाता है। यात्रा की पर्ची के बिना या फिर RFID के बिना आप ये यात्रा नहीं कर सकते। वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन के 2 प्रकार है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी करवा सकते हैं, इसलिए आपको माता वैष्णो देवी यात्रा श्राइन बोर्ड की इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ आप नया अकाउंट बनाकर यात्रा की तारीख चुनिए, तो वहाँ पर आपकी डिटेल्स फिल करने के बाद आपका एक RFID कार्ड बनेगा। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटरा पहुंचने के बाद भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती। रजिस्ट्रेशन काउंटर और या फिर रेलवे स्टेशन ऐसे कई जगहों पर कटरा में रजिस्ट्रेशन फ्री में कराया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि कटरा में कहाँ रुके। अगर आप कटरा में स्टे करना चाहते हैं तो कटरा में हर बजट में होटल्स, धर्मशालाएं और डॉर्मेटरीज मिल जाती है। बजट होटल की बात की जाए तो 500 से 1500 में आराम से अच्छा खासा रूम मिल जाता है। निहारिका भवन और शांति भवन जैसे स्थानों पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भी भक्तों को रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप माता के भवन के पास भी रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर भी डॉर्मेटरीज और बेड्स आसानी से मिल जाती है, तो आप ऊपर भी रुक सकते हैं त्रिकुटा पर्वत पे। फिफ्थ पॉइंट आता है कि यात्रा कैसे करें। कटरा से भवन तक की दूरी है लगभग 13 किलोमीटर, जो कि पूरी चढ़ाई है। रास्ते में मुख्य जगह जैसे कि बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, सांझी छत एंड देन भवन ऐसे पड़ाव आते हैं। चढ़ाई करने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता और एक ताराकोट मार्ग। तो अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाते हो तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, और जो ताराकोट मार्ग है वो थोड़ा साफ होता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ताराकोट मार्ग से ही जाए। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए घोड़ा, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग कर ले, और हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांझी छत तक छोड़ेगा। सांझी छत से आपको 1-2 किलोमीटर जाना होगा, फिर मंदिर आएगा। हेलीकॉप्टर के टिकट जल्दी फुल हो जाते हैं, तो आप एडवांस में बुकिंग कर ले। सीनियर सिटीजन या फिर बच्चों के लिए यहाँ पर घोड़ा पालकी की सुविधा भी अवेलेबल है। कुछ रूट पर बैटरी कार की सुविधा भी चलती है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि आप मंदिर के भवन तक पहुंच चुके हैं। दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूर ऊपर है। वहां तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की। यात्रा करने के लिए आरामदायक जूते पहने और पानी की बोतल साथ में रखें। रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा ले, इससे आपको लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा।
इससे आपका टाइम बचेगा। ज़्यादा सामान मत ले जाइए क्योंकि आपको यात्रा करने में इससे परेशानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रात में भी ये यात्रा करते तो 13 किलोमीटर का ये रास्ता आप रात में भी कवर कर सकते हैं। तो रात में अगर आप कवर करते तो वो ज़्यादा आरामदायक होगा सुबह के मुकाबले। अब बात करते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में कितना खर्च आएगा। अगर आप बहुत ही सामान्य यात्रा करते तो ट्रेन 1000 से 2000 रुपये, होटल 800 से 2000, खाना 500 से 1000 रुपये। सोलो ट्रैवल करते हो तो लगभग 1-2 हज़ार में आपकी यात्रा हो जाएगी। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो 4-5 हज़ार एक व्यक्ति के लिए लग सकते हैं। और अगर आप घोड़ा पालकी लेते हो या फिर बैटरी कार लेते हो तो उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैष्णो देवी धाम यात्रा की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप कब जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।